अब आगे। कुशाग्र सिया को देख रहा था और सिया बेड में लेटकर इधर उधर देखकर, आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? कुशाग्र मुस्कुराते हुए धीरे धीरे सिया के करीब जाने लगता है। सिया कुशाग्र को ऐसे करीब आते देख घबरा जाती है और पीछे की तरफ सरकने लगती है। कुशाग्र तेजी से सिया के ऊपर आ जाता है और अब कुशाग्र सिया के ऊपर लेट जाता है और गौर से सिया को देखने लगता है। सिया घबराते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, और कुशाग्र को धक्का देने लगती है। पर सिया के धक्के से कुशाग्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से कुशाग्र मुस्कुराते हुए, जब तुम मुझसे खुद से दूर करती हो तो मुझे बुरा लगता है, और जब मुझे बुरा लगता है तो गुस्सा आता है। तो बताओ, अब भी तुमको मुझे खुद से दूर करना है? और सिया को देखने लगता है। सिया अपनी नजारे नीचे करके ना में सिर हिला देती है और अपने हाथ भी नीचे कर लेती है और शांत होकर लेट जाती। कुशाग्र सिया को ऐसे देख मुस्कुराने लगता है। सिया धीरे से, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कुशाग्र? तुमने सही सवाल पूछा, पर मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। सिया, क्या पूछना है आपको? कुशाग्र, यार तुम रोती बहुत हो क्यों? सिया कुशाग्र को देखते हुए पाता नहीं, जब कोई मुझसे गुस्से से बात करता है तो मुझे रोने आ जाता है। कुशाग्र सिया के चेहरे पर अपनी उंगली को घुमाते हुए और दूसरे हाथ से सिया की कमर को कसकर पकड़ लेता है और बोला, सॉरी सिया, उस दिन मैं कुछ अधिक ही गुस्से में था और मैंने कुछ ज्यादा ही तुमको डरा दिया। सिया तो कुशाग्र के पूछने से सहम जाती है और अब तो उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी और सिया घूर कर कुशाग्र को देख रही थी। सिया के होंठ कांप रहे थे। कुशाग्र सिया के कांपते होठों में अपनी उंगली को घुमाने लगता है और बोला, क्या हुआ, तुम कांप क्यों रही हो सिया? ना में सिर हिला देती है। कुशाग्र सिया के होठों को देख रहा था। उसका गला सूखने लगता है। धीरे धीरे कुशाग्र सिया के होठों के पास अपने होंठ ले जाने लगता है। सिया तो आंखें फाड़कर कुशाग्र को देख रही थी। अंदर ही अंदर अजीब सा फील हो रहा था। कुशाग्र की च्वन सिया को अंदर तक गुदगुदा रही थी। ये जो भी एहसास था अजीब था, पर कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था। सिया को तो समझा नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कुशाग्र को रोके या वो जो भी कर रहा है उसे करने दे। सिया अपने आप में उलझी थी। अब कुशाग्र की सांसें सिया के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे सिया अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है और अब सब कुशाग्र पर छोड़ देती है। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है, जो अपनी आंखें बंद करके लेटी थी। कुशाग्र सिया को ऐसे देख मुस्कुरा देता है और सिया के माथे को चूम लेता है। जैसे कुशाग्र सिया में माथे में अपने होठों को रखता है, सिया कसकर कुशाग्र की शर्त को अपने हाथों से पकड़ लेती है। सिया की पकड़ कुशाग्र को महसूस हो रही थी। कुशाग्र थोड़ी देर सिया को देखता है और फिर सिया की गर्दन में अपने मुंह को डाल देता है। कुशाग्र की सांसें जैसे जैसे सिया की गर्दन पर पड़ रही थी, सिया को अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। सिया जल्दी से अपनी आंखें खोल देती हैं और बोली, आप क्या कर रहे हैं? उठिए, मुझे जाना है। और कुशाग्र को धक्का देकर उठाने लगती है। सिया के ऐसे हिलने से कुशाग्र डिस्टर्ब हो रहा था। कुशाग्र सिया के कान के पास अपने होठों को ले जाते हुए धीरे से बोला, थोड़ी देर मेरे साथ ऐसे ही लेते रहो ना। मैं 4 दिनों से सोया नहीं हूं। तुम्हारी खुशबू और तुम्हारा मेरे इतने पास होना मुझे सुकून दे रहा है। प्लीज बस थोड़ी देर के लिए मान जाओ ना। कुशाग्र इतने प्यार से बोलता है कि सिया माना कर ही नहीं पाती है, इसलिए वो शांति से लेटी रहती है। सिया को शांत देख कुशाग्र फिर से सिया के गर्दन में अपना सिर डाल देता है। सिया, आप 4 दिनों से क्यों नहीं सोए? कुशाग्र, तुम मेरे पास नहीं थी, इसलिए ये सुन सिया अब कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र और सिया दोनों लेटे रहते हैं। एक दूसरे की बाहों में दोनों को सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर में कुशाग्र की सांसें धीमी हो जाती हैं। सिया धीरे से, कुशाग्र जी, कुशाग्र जी, आप सो गए? सिया कुशाग्र को बुलाती है, पर कुशाग्र कोई जवाब नहीं देता है। सिया, ये तो सो गए, अब मैं क्या करूं? सिया कुशाग्र को धीरे धीरे हिलाकर उठाने को कोशिश करती है, पर कुशाग्र टस से मस नहीं हुआ। थोड़ी देर ऐसा करने से सिया थक जाती है और फिर हार कर वो भी रुक जाती है और अपनी आंखें बंद करके लेटी रहती है। और थोड़ी देर ऐसे रहने के बाद सिया भी सो जाती है
और अब दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुकून से कुशाग्र तो इतनी गहरी नींद में था जैसे कई दिनों बाद सो रहा है। पता नहीं कब से ऐसी नींद के लिए तड़प रहा था और आज जाकर उसकी तड़प मिटी है। सिया के हाथ अब कुशाग्र को पकड़ लेते हैं। एक हाथ कुशाग्र के सर पर था तो दूसरा उसकी पीठ पर। सिया ने एक डैडी की तरह कुशाग्र को कसकर पकड़ लेती है और सो रही थी। और ऐसे ही रात कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता है। अभी भी दोनों एक ही पोजीशन में सो रहे थे। कुशाग्र अभी भी सिया की गर्दन में अपने सर को डालकर लेटा हुआ था और सिया ने कुशाग्र को कसकर पकड़ हुआ था। करीब सुबह के 8 बज जाते हैं। तभी कुशाग्र की नींद खुल जाती है। आज उसने बहुत अच्छी नींद में सोया था, इसलिए वो फ्रेश फील कर रहा था। जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, सामने सिया का प्यारा सा चेहरा देखता है और मुस्कुराते हुए, कुछ भी कहो, सोते हुए बहुत प्यारी लगती हो माय डियर वाइफी। नेक्स्ट एपिसोड में। अब आगे कुशाग्र प्यार से सिया को देख रहा था और अपने हाथों से उसके गाल और होठों को छू रहा था और बोला, तुम आज भी बहुत प्यारी हो जैसी बचपन में थी। बस रोने की आदत अभी भी वैसी की वैसी ही है। और सिया को देखकर मुस्कुरा देता है। कुशाग्र के छूने से सिया को अजीब सा लगता है तो वो अपना मुंह इधर से उधर ले जाती है। कुशाग्र लगता है उठने वाली है और फिर से वो सिया की गर्दन में अपना मुंह छुपाकर सोने की एक्टिंग करता है। सिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसे अपने ऊपर भरी भरी महसूस हो रहा था। वो नीचे सर करके देखती है अपने ऊपर कुशाग्र को देखकर। ये तो अभी तक नहीं उठे, अब मैं क्या करूं, मुझे तो उठाना है। वो धीरे धीरे कुशाग्र को हिलती है और अपने ऊपर से कुशाग्र को उठाने की कोशिश करती है, पर कुशाग्र को 1 इंच भी हिला नहीं पाती है और थक जाती है। कुशाग्र अभी भी शांत लेटा था। सिया धीरे से कुशाग्र जी उठिए, दोबारा कुशाग्र को हिलाकर कुशाग्र जी उठिए। ऐसे कई बार बोलने पर कुशाग्र उठने का नाटक करते हुए धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर करके सिया को देखकर तुम उठ गई। सिया, हाँ, आप मेरे ऊपर से उठिए कुशाग्र। सॉरी, मैं गहरी नींद में था, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। कई दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई थी। सिया कुशाग्र को देखकर, क्यों आपको अच्छी नींद नहीं आती? कुशाग्र, नहीं क्यों कि मुझे तुम्हारे पास अच्छी नींद आती है, तुम नहीं रहती तो मुझे नींद नहीं आती है। सिया अजीब नजरों से कुशाग्र को देखकर बोली, इसका क्या मतलब है? मैं तो आपके पास कई सालों से नहीं हूं, तो आप कैसे सोते थे? कुशाग्र, मैं कई सालों से नहीं सोया। सुकून की नींद बस जीने के लिए सोता था, पर आज सोकर मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए अब तुम मेरे पास हो। तो अब जब भी मुझे अच्छी नींद चाहिए तो तुमको अपने पास बुला लूंगा। ये सुन सिया चौंकते हुए, ये आप क्या बोल रहे हैं? और अब मैं यहाँ नहीं आने वाली हूँ। वो तो घर में कोई नहीं था और मुझे अकेले रहने में डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ रुक गई। और छोड़िए, मुझे जाना है। कुशाग्र सिया की कमर को कसकर पकड़ लेता है और बोला, इतनी जल्दी क्या है? आज कोई नहीं, थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ ना। सिया, आज पूरी रात मैं यही थी, छोड़िए ना। और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। कुशाग्र, अभी नहीं। सिया आंखें बंद किए हुए, प्लीज छोड़िए ना, मुझे जाना है। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और लेटे हुए सिया के ऊपर से दूसरे साइड लुढ़क जाता है। सिया अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी रहती हैं। कुशाग्र सिया को देख रहा था और मुस्कुराते हुए लगता है, तुम्हारा मन नहीं है अभी जाने का? तो हम थोड़ी देर और सो सकते हैं, अगर तुम बोलो तो। ये सुन सिया जल्दी से अपनी आंखें खोल देती। कुशाग्र उसके साइड में लेटा था और सिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। सिया जल्दी से उठ जाती है और कुशाग्र को बिना देखे वहां से अपने रूम की तरफ भाग जाती है। सिया को ऐसे भागता देख कुशाग्र, ये भी अजीब है, इतना तेज भागने की क्या जरूरत है? आराम से जाना चाहिए। पागल लंकी और खुद उठकर फ्रेश होने चला जाता है। वहां सिया अपने रूम में आकर गेट को बंद कर लेती है और जमीन में बैठकर, मुझे क्या हो गया था? मैं कुशाग्र के पास कैसे सो गई थी? और कुशाग्र की छुआन को महसूस कर मुस्कुराती है और खड़ी होकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और खुद को देखते हुए, मैं इतना खुश क्यों हूं? और कुशाग्र जी का साथ मुझे अच्छा लग रहा है। और शीशे के सामने खुद को देखकर शर्मा रही थी। सिया अब खुद को शांत करके नहाने चली जाती है और थोड़ी देर में
तैयार होकर नीचे आती है और पूजा करने जाती है। जैसे पूजा पूरी होती है कि कुशाग्र नीचे आ जाता है। सिया कुशाग्र को आरती देती है। कुशाग्र भी चुपचाप आरती ले लेता है और किचन में जाकर कॉफी बनाने लगता है। यहाँ सिया पूजा की थाली रख देती है और वो भी किचन में आ जाती हैं और नाश्ता बनाने लगती हैं। कुशाग्र, तुम ये क्या कर रही हो सिया? वो नाश्ता बना रही थी। कुशाग्र, तुमको क्या खाना है? मुझे बता दो, मैं बना देता हूं। सिया, नहीं, आप रहने दे, मैं बना लूंगी। कुशाग्र जैसे कुछ बोलता है कि गेट की बेल बजती है। सिया, लगता है कोई आया, मैं अभी आती हूं। सिया आकर गेट खोलती है। सामने राधिका जी और कुशा खड़े थे। कुशा को देखकर तो लग रहा था कि वो नींद में है। सिया राधिका जी के पांव छू लेती थी। राधिका जी, बेटा ये सब मत करो, तुम मेरी बेटी हो, और सिया को गले लगा लेती है। कुशा अंदर आते हुए, कोई मुझे पानी दो। तभी कुशाग्र हाथ में पानी लेकर आता है और बोला, कुशा, तुझे क्या हुआ? तुझे देखकर लग रहा है कि पता नहीं कब से नहीं सोई है। कुशा कुशाग्र को देखकर, भाई आप ठीक बोल रहे हैं। तभी सिया कुशा के पास जाकर उसके चेहरे को छूते हुए, कुशा क्या हुआ तुमको? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुशा सिया का हाथ पकड़ है। हाँ सिया, मैं ठीक हूं, बस अच्छी नींद नहीं मिली। सिया, क्यों कुशा? बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, वो क्या है, मुझे ना तुम्हारे साथ सोने की आदत हो गई है। तुमको पकड़कर सोने में माजा आता है मुझे, और कल रात तुम मेरे पास नहीं थी ना, इसलिए मुझे अच्छी नींद नहीं आई। ये सुन सिया तो कुशा को आंख फाड़ कर देख रही थी। वही कुशाग्र जलन भरी नजरों से कुशा को घूर रहा था, जैसे वो कुशा से बोलने वाला था कि तुम सिया से दूर रहो, पर वो सिर्फ कुशा को घूर कर देख रहा था। यहाँ सिया का तो सर घूम रहा था। कुशा की बातों को सुनकर सिया मन में, ये दोनों भाई बहन कितने अजीब है। भाई को मेरे साथ सोने में सुकून मिलता है और बहन को तो मुझे पकड़कर अच्छी नींद आती है। मैं क्या इन दोनों की नींद की गोली हो क्या? नेक्स्ट एपिसोड में सिया यही सब सोच रही थी। तभी कुशा सिया का हाथ पकड़ लेती है और बोली, चलो सिया, हम दोनों सोते हैं। तुमको देखकर मुझे नींद आ रही है, और जैसे मैं तुम्हारे साथ लेटूंगी तो माजा ही आ जाएगा। ये सुन सिया को तो समझा नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। कुशा सिया को ऊपर ले जाने लगती है। तभी कोई सिया का हाथ पकड़ लेता है। कुशा पीछे देखती है तो वो कुशाग्र था, जिसने सिया का एक हाथ पकड़ लेता है। कुशा और सिया कुशाग्र को देख रही थी। कुशा भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने सिया का हाथ क्यों पकड़ा है? हमें जाने दे, कुशाग्र नहीं, सिया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ये सुन सिया, कुशा और राधिका जी अजीब नजरों से कुशाग्र को देखने लगती हैं। सबके ऐसे देखने से कुशाग्र ऐसे क्यों घूर रही हो तुम लोग? एल, मुझे भूख लगी है, सिया मेरे लिए नाश्ता बनाने जाएगी। और कहीं नहीं, ये सुन सिया, पर आप नाश्ता बनाने वाले थे ना? ये सुन कुशाग्र जल्दी से बोला, नहीं मुझे कुछ काम है, तुम बनाने जा रही हो। ये सुन सिया चुप हो जाती है। कुशा भाई, आप खुद बना लो। कुशाग्र, मैंने बताया ना मुझे काम है, इसलिए सिया बना रही है, और सिया को अपने पास खींच लेता है। कुशा नहीं, सिया मेरे साथ जाएगी सोने, और कुशा सिया को अपने साइड खींच लेती हैं। और अब दोनों सिया को अपने अपने साइड खींच रहे थे। सिया का हाथ दर्द देने लगा था। बेचारी को समझा नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो मजबूरी नजरों से राधिका जी को देखती है। राधिका जी मुस्कुराकर, तुम दोनों पहले सिया को छोड़ो। कुशाग्र और कुशा एक साथ नहीं, मैंने ही पहले ये छोड़े, और दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। सिया को तो बड़ा ही अजीब लग रहा था कि दोनों बच्चों की तरह कैसे लड़ रहे हैं। राधिका जी, बस बहुत हुआ, अगर तुम दोनों ने सिया को नहीं छोड़ा तो मैं सिया को अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुन दोनों सिया को छोड़ देते हैं। सिया अपने हाथ को देखते हुए, माँ मुझे इन दोनों के साथ नहीं रहना है, और दौड़कर राधिका जी के चली जाती है। कुशाग्र और कुशा सिया को घूर कर देख रहे थे। कुशा, सिया तुम मेरे लिए ये बोल रही हो? मैं कोलाज में तुम्हारे साथ रहती हूँ, और तो और हम दोनों एक साथ एक रूम में भी रहते हैं। और अपना मुंह बना लेती है। सिया भी कुशा की बात सुन पिघल जाती है और कुशा के पास जाने लगती है। तभी कुशाग्र बोला, ये सब ठीक है, मुझे भूख लगी, अगर नाश्ता बन जाए तो बता देना, मैं जा रहा हूं। और जाने लगता है। तभी रुककर कुशा, तुमको कोलाज जाना है, इसलिए अब तुम सोना नहीं। ये सुन कुशा खुश होकर, भाई आज हमारी एक ही क्लास है,
इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। और अगर मैं नहीं जा रही तो सिया भी नहीं जाएगी कुशाग्र। क्यों, तुमको नहीं जाना? तो ठीक है, पर सिया जाएगी। ये सुन सिया, धीरे से, मुझे अकेले नहीं जाना है। कुशाग्र सिया को घूरते हुए, तुम अकेले नहीं जा रही हो, तुम मेरे साथ चल रही हो, इसलिए टाइम से रेडी हो जाना। इतना बोल किसी की बात सुन बिना कुशाग्र ऊपर चला जाता है। सिया बेचारा सा मुंह बनाते हुए, मां, मुझे अकेले नहीं जाना है राधिका जी। बेटा, कॉलेज तो जरूरी है और तुम्हारी अटेंडेशन भी काम है, इसलिए चली जाओ ना। सिया भी अब कुछ नहीं बोलती है। कुशा, सिया परेशान मत हो, मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। सिया खुश होकर, हाँ ठीक है, और कुशा सोने चली जाती है। सिया नाश्ता बनाने चली जाती है। राधिका जी फ्रेश होने चली जाती है और अब सिया जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगती है। वैसे भी आज वो लेट थी। इस तरह पूरा नाश्ता बन जाता है। तभी कुशाग्र तैयार होकर आता है। कुशाग्र ने ब्लू पैंट और ब्लैक शर्ट और ऊपर से जैकेट पहने हुए था, बालों को सेट किए हुए। आज बहुत हैंडसम लग रहा था। सिया तो एक पल कुशाग्र को बस देखती ही रह गई। सब कुछ भूलकर कुशाग्र आकर अपनी सीट में बैठ जाता है। सिया एकटक कुशाग्र को देख रही थी। कुशाग्र, तुम तैयार नहीं हुई, जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ। और सिया को देखने लगता है। सिया को ऐसे देखते देखकर मुस्कुरा देता है और बोला, मैं यही हूं, जब मन करे देखने का मेरे रूम आ जाना। फुर्सत से एक दूसरे को जी भर देखेंगे। और सिया को एक आंख मार देता है। कुशाग्र के आंख मरने से सिया अपने होश में आ जाती है और हड़बड़ जाती है और खांसने लगती हैं। तभी वहां राधिका जी आती हैं और बोली, क्या हुआ सिया, आराम से खाओ। और जल्दी से सिया को पानी देती है। सिया जल्दी जल्दी पानी पीने लगती है। ये सब देख कुशाग्र मुस्कुराते हुए खाना खाने लगता है। और अब सिया अपना सर नीचे कर लेती है और मन में ये मुझे हो क्या रहा है, मैं कुशाग्र जी को ऐसे क्यों देख रही थी, मैं सच में पागल हो रही हूं। अब तो सच में मुझे इनसे दूर रहना होगा, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। यही सब सोच रही थी। तभी कुशाग्र, जल्दी करो, हमें निकलना भी है। सिया, हाँ ठीक है, मैं अब भी आती हूँ। और आधा खाना खाए हुए वहां से दौड़कर चली जाती है और रूम में जाकर कुशा को देखती है, जो सुकून से सो रही थी। उसे समझा नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कुशा को उठाए या नहीं। सिया, मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है। और तैयार होने चली जाती है। सिया कपड़े पहनकर आती है और बालों को बनाकर कुशा को देखती है, जो अभी ही मस्त नींद में थी। उसे ऐसे देख सिया की हिम्मत ही नहीं होती है कुशा को उठाने की, इसलिए वो चुपचाप अपना बैग लेकर नीचे आ जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में अब आगे सिया नीचे आती है और कुशाग्र को देखती है, जो अपना फोन देखते हुए उसी का वेट कर रहा था। सिया उदास होकर, राधिका जी मां, मैं जा रही हूं। राधिका जी, हाँ ठीक है, आराम से जाना। और गुड लक बोलती है। सिया बिना मन के मुस्कुरा देती है। कुशाग्र, चलो जल्दी, हमें लेट हो रहा है। और कुशाग्र आगे आगे चल देता है। सिया भी कुशाग्र के पीछे चली जाती है और कुशाग्र कार स्टार्ट करके हॉर्न बजाता है ताकि सिया जल्दी से आकर बैठ जाए। सिया भी दौड़ कर आती और कुशाग्र के बगल वाली सीट में बैठ जाती है और हफाने लगती है। कुशाग्र आराम से, इतना भी लेट नहीं हो रहे हैं सिया। कुशाग्र को एक नजर देखती है पर आगे कुछ नहीं बोलती है। अब कुशाग्र चल देता है। सिया, धीरे से, मुझे आज नहीं जाना है, आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं बिना से? कुशाग्र, क्यों नहीं जाना तुमको? मुझे कोई सॉलिड रीजन दो कि तुमको कॉलेज क्यों नहीं जाना, तो मैं मान जाऊंगा। सिया धीरे से, कुशा नहीं जा रही है इसलिए कुशाग्र, अच्छा कुशा अपने कॉलेज की सेकंड टॉपर है, इसलिए अगर वो एक दिन नहीं गई तो कुछ नहीं होगा। और सिया को देखने लगता है। अब सिया भी कुछ नहीं बोलती है और शांत होकर बैठ जाती है। अब दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। कुशाग्र, तुम्हारी एक ही क्लास है, क्लास लेने के बाद यही मिलना। मुझे सिया हाँ में सिर हिला देती है और कार से उतरकर धीरे धीरे कदमों से अपनी क्लास की तरफ जाने लगती है। उसे आज अजीब लग रहा था। हमेशा कुशा साथ में रहती थी तो सिया किसी और पर कभी ध्यान ही नहीं देती थी, पर आज उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब सिया नीचे सर करके क्लास के अंदर जाती है और अपनी सीट में जाकर बैठ जाती है। तभी वहां अखंड आ जाता है और सिया के पास आकर बैठ जाता है और बोला,
कुशा नहीं आई सिया। नहीं, आज उसे कुछ काम था इसलिए नहीं आई। ये सुन अखंड खुश हो जाता है कि उसे सिया के साथ कुछ टाइम मिलेगा, इसलिए वो सिया को देखकर, कैसी हो तुम सिया, ठीक हो? उसे अखंड से बात करने में डर लग रहा था कि कहीं कुशाग्र ना देख ले, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप बैठी थी। तभी वहां आशीष सर आते हैं और अपनी क्लास लेने लगते हैं। इस तरह 1 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है और अब लेक्चर खत्म हो जाता है। आशीष सर जैसे जाते हैं, सिया भी अपना बैग लेकर वहां से निकाल जाती है। अखंड तो बस देखता ही रह जाता है। और सिया अब जा चुकी थी। अखंड, ये लंकी मुझे देखकर भागती क्यों रहती है? और एक मैं हूं उसके पास जाने के बेकार से बहाने ढूंढता रहता हूं। ये लंकी सच में अजीब है, पता नहीं अब कहां चली गई। चलो देखता हूं। और वो भी सिया को ढूंढने के लिए निकाल जाता है। यहाँ सिया अब कुशाग्र की कार के पास आकर खड़ी हो जाती है। कुशाग्र भी अपने केबिन से निकाल जाता है। अब थोड़ी देर हो जाती है। सिया अकेले खड़ी थी और कुशाग्र का वेट कर रही थी। तभी वहां अखंड आ जाता है और सिया को देखकर, तुम यहां हो, मैं तुमको पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहा था। सिया चौंक कर, आप मुझे ढूंढ रहे थे किस लिए? अखंड, वो ऐसे ही कुछ पूछना था? सिया, हाँ पूछिए। अखंड, वो कुशाग्र सर ने तुमको कुछ कहा तो नहीं उस दिन के लिए? सिया, किस दिन के लिए? अखंड, वो कंट्रीन में जो हुआ उसके लिए। सिया याद करते हुए, नहीं नहीं कुछ भी नहीं कहा, बस उन्होंने बताया कि ऐसे दोबारा नहीं होना चाहिए और कुछ भी नहीं। अखंड, तो फिर ठीक है। वैसे तुमको मैंने जो बुक दी तुमने पढ़ी? सिया, नहीं अभी नहीं, इन दिनों मैं बिजी थी इसलिए नहीं पढ़ी। अखंड, कोई बात नहीं, अब पढ़ाना, बुक बहुत अच्छी है। सिया, हाँ ठीक है, मैं पढ़ लूंगी। अखंड, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर खाली हो तो हम दोनों साथ में कैंटीन जा सकते हैं, अगर तुम कहो तो। और मुस्कुराकर सिया को देखने लगता है कि वो क्या बोलती है। सिया को तो समझा नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए वो सोच रही थी और इधर उधर देखने लगती है। तभी अखंड, आई एम वेटिंग सिया, बताओ ना, बस 10 मिनट के लिए एक कॉफी, फिर तुम चली जाना, बोलो ना। सिया कुछ बोलने को होती है, तभी पीछे से कुशाग्र को बोला, नहीं उसे कॉफी पसंद नहीं है। कुशाग्र की आवाज सुन सिया और अखंड कुशाग्र को देखने लगते हैं। सिया तो डर से कांपने लगती है। उसे तो समझा नहीं आता है कि अब वो क्या करें। एक तो कितनी मुश्किल से कल कुशाग्र को मनाया है और अब फिर ये सब। वही अखंड कुशाग्र को देखकर, हेलो सर कुशाग्र, अखंड के पास आता है और अखंड को देखकर, सिया तुम्हारे साथ नहीं जा सकती है। अखंड, पर क्यों सर कुशाग्र? क्योंकि वो मेरे साथ जा रही हैं इसलिए, और दूसरी बात, वो खुद तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है, चाहे तुम उसे पूछ लो। ये सुन अखंड सिया को देखता है, पर सिया सिर नीचे करके खड़ी थी। कुशाग्र सिया को देखकर, क्या तुमको जाना है तो जा सकती हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये सुन सिया अजीब नजरों से कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र, सिया बोलो, अखंड तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। सिया होश में आते हुए अखंड को देखकर, मुझे कॉफी पसंद नहीं है और मुझे आपके साथ नहीं जाना है। ये सुन अखंड का दिल टूट जाता है। उसे सिया की बात अच्छी नहीं लगती है, पर वो मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, अगर तुमको नहीं जाना तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, जब तुम्हारा मन हो तभी चलना है। ओके, मैं चलता हूँ, बाय। सिया कुछ नहीं बोलती है। उसे पता चल गया था कि अखंड को उसकी और कुशाग्र की बात बुरी लग गई है। नेक्स्ट एपिसोड में अब आगे कुशाग्र जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और हॉर्न बजाता है। हॉर्न की आवाज सुन सिया कार की तरफ देखती है और चुपचाप अंदर बैठ जाती है। सिया उदास थी। कुशाग्र, क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों बनाया है सिया? वो मुझे लगाता है कि अखंड को हमारी बातें बुरी लग गई हैं। कुशाग्र, तो लगने दो। सिया, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उनके बारे में सोचकर कुशाग्र गुस्से से सिया को देखता है और सिया का हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लेता है, जिससे सिया का चेहरा कुशाग्र के चेहरे के सामने होता है। कुशाग्र दांतों को पीसते हुए, तुमको किसी के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, और अगर बहुत मन है सोचने का तो मेरे बारे में सोचो, मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। फ्री हाल, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, बाकी सबको भूल जाओ। सिया कुशाग्र को ऐसे देख अपने सर को हाँ में हिला देती है। कुशाग्र, ये ठीक है,
और सिया को छोड़ देता है और कार चलाने लगता है। सिया चुपचाप बैठ जाती है। कुशाग्र, कैसी रही तुम्हारी क्लास? सिया ठीक थी, बस कुशा नहीं थी, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। कुशाग्र सिया को एक नजर देखकर, ये सब हो क्या रहा है? कुशा को सिया चाहिए और अब इसे कुशा की याद आ रही है। ये पागल लंकी भूल गई है कि इसका पति मैं हूं, कुशा नहीं। इसको तो मुझे याद करना चाहिए। ये सच में अजीब है। और अपनी कार चलने लगाता है थोड़ी देर में। सिया रास्ते को देखकर, ये तो घर का रास्ता नहीं है। कुशाग्र, हाँ, ये घर का रास्ता नहीं है। सिया, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? कुशाग्र, तुमको शॉपिंग कराने के लिए कपड़े और जो तुमको पसंद हो। सिया, पर मेरे पास सब है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुशाग्र, पर क्यों? तुमको कपड़े लेना पसंद नहीं है? सिया नीचे सर करते हुए, ऐसा नहीं, आज तक मैंने कभी अपने लिए कपड़े नहीं लिया है। हमेशा माँ लाती थी या फिर हर्षिता दीदी जो देती थी वही पहन लेती थी, इसलिए मुझे नहीं पता है कि शॉपिंग कैसे करते हैं। कुशाग्र, हाँ ठीक है, मैं हूं ना, धीरे धीरे तुमको सब सिखा दूंगा, इसलिए परेशान मत हो। और अब गाड़ी एक बड़े से मॉल पर रुकती है। सिया गाड़ी से मॉल को देखकर, ये हम कहाँ आ गए, ये कितना सुंदर है। कुशाग्र, अंदर चलो फिर बताता हूँ। सिया, हाँ, में सिर हिलती है। और अब कुशाग्र सिया मॉल के अंदर जाते हैं। सिया ये सब पहली बार देखा रही थी, ये सब उसके लिए एक सपने के जैसा है। सिया जल्दी से कुशाग्र का हाथ पकड़ लेती है। कुशाग्र सिया के अचानक हाथ पकड़ने से सिया को देखने लगता है। सिया, वो मुझे डर लग रहा है, क्या मैं आपका हाथ लूं? कुशाग्र मुस्कुराते हुए, हाँ ठीक है, और सिया का हाथ कसकर पकड़ लेता है। और अब दोनों एक साइड से मॉल देखने लगते हैं। कुशाग्र सिया को कपड़े की दुकान में ले जाता है और सबसे अच्छे कपड़े निकालने को बोलता है। सिया कुशाग्र के पास जाते हुए, मुझे सूट पसंद है या फिर साड़ियां, और कुछ नहीं। कुशाग्र, हाँ पता है, कुर्ती, सूट, साड़ियां बस है, यहाँ जो लेना है देख लो। सिया हाँ में सिर हिला देती हैं और एक एक करके कपड़े देखने लगती हैं। ऐसे ही कई ड्रेसेस देखने के बाद कुछ को सिया पसंद करती हैं तो कुछ कुशाग्र पसंद करता है। ऐसे ही काफी देर हो जाती है और अब सिया को भूख लग रही थी। सिया अब शांत होकर बैठ जाती है। कुशाग्र, क्या हुआ? पसंद नहीं आई ड्रेस? सिया, ऐसा नहीं है, मुझे भूख लगी है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। कुशाग्र, हाँ ठीक है, चलो चलाते हैं। सिया, पर कपड़े? कुशाग्र, वो घर आ जाएंगे, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिया अब कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र आगे चल देता है, पर सिया का ध्यान अपने कपड़ों पर था और वो आगे नहीं देखती है। और तभी एक लंकी से टकरा जाती है। लड़की के हाथ में कोल्ड ड्रिंक था जो पूरा सिया के ऊपर गिर जाता है, जिससे सिया की पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। वो लंकी गुस्से से अंधी हो, क्या सामने देखकर चलो। सिया, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। लड़की गुस्से से, अजीब लोग पता नहीं कहां से आ जाते हैं। सिया कुछ नहीं बोलती है और लड़की गुस्से से सिया को घूरती है और वहां से चली जाती है। वो जल्दी में थी। तभी कुशाग्र सिया को अपने साथ न पाकर पीछे देखता है। सिया चुपचाप नीचे सिर करके खड़ी थी। कुशाग्र सिया के पास आकर, क्या हुआ? और तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ? सिया रोते हुए, वो मैं एक लड़की से टकरा गई और ये सब हो गया। कुशाग्र, इसमें रोने की क्या जरूरत है? सिया, उसने मुझे गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोला। कुशाग्र, और तुमने? सिया, मैंने कुछ नहीं कहा। अगर उनको बुरा लग जाता तो कुशाग्र किसी दूसरे को बुरा ना लगे, इसलिए तुमने उसे कुछ नहीं कहा और इतना कुछ सुन लिया। सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र गुस्से में दांत पीसते हुए, चलो यहां से, पहले कपड़े चेंज करो फिर बात करते हैं। सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र सिया को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है और सिया को एक साड़ी निकाल कर देता है और बोला, तुम ये पहने लो सिया, पर ये साड़ी है। कुशाग्र, सिया को घूरते हुए, मेरे सामने तुम्हारा मुंह बराबर चलता है, पर किसी और के सामने पता नहीं क्या हो जाता है। चुपचाप ये साड़ी पहन कर आओ। सिया अब कुछ नहीं बोलती और चुपचाप साड़ी लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सिया साड़ी पहन कर आती है। कुशाग्र तो बस सिया को देखता ही रह जाता है। सिया बहुत प्यारी लग रही थी। सिया ने आंचल को समेटकर पिन लगाया था, जिससे उसकी पतली और गोरी कमर साफ साफ दिखाई दे रही थी।
कुशाग्र तो सिया की कमर को ही देख रहा था। सिया कुशाग्र को ऐसे देखते हुए देखकर, क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही है, मैं चेंज कर दूं? कुशाग्र, नहीं यही पहनो, ठीक लग रही है। और फिर सिया का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है और एक हाथ सिया को कमर और दूसरे से सिया के हाथ को पकड़े हुए था। सिया, आप ये क्या कर रहे हैं? कुशाग्र, बस कुछ पल तुमको देखना चाहता हूं, बस कुछ पल। और गौर से सिया के चेहरे को देखने लगता है। सिया चुप होकर खड़ी थी। उसे तो समझा नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले और क्या करे, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है और कुशाग्र की आंखों में देखने लगती है। नेक्स्ट एपिसोड में अब आगे। कुशाग्र सिया को देखते हुए, कितने सालों बाद मैंने तुमको सुकून से देखा है। बस मैं इस चेहरे को अपने आंखों में बसना चाहता हूं, बस यूं ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। सिया कुशाग्र की बातों को सुन कुशाग्र की आंखों में देखते हुए, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? अब हमें चलना चाहिए, मुझे भूख लगी है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया को छोड़ देता है और दूर होते हुए, बाहर आ जाओ, फिर हम चलाते हैं। इतना बोल कुशाग्र वहां से चला जाता है। सिया कुशाग्र को ऐसे जाते देखकर, अब इनको क्या हुआ? अभी तो पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे थे और अब पता नहीं क्या हुआ। सच में इनको समझना बहुत मुश्किल है और अब खुद को ठीक करती हैं। यहां कुशाग्र बाहर आकर खुद को शीशे के सामने देखते हुए, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अपना कंट्रोल कैसे खो देता हूं? सिया को देखकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। सच में ये लड़की मुझे पागल कर देगी। और खुद को देखने लगता है, तभी पीछे से सिया आती है। वो कुशाग्र के पीछे खड़ी हो जाती है। दोनों शीशे में एक दूसरे को देखते हैं। दोनों परफेक्ट लग रहे हैं, जैसे वो एक दूसरे के लिए बने हैं। सिया और कुशाग्र को एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। कुशाग्र सिया को देखते हुए चले, सिया हाँ में सिर हिला देती है और दोनों वहां से निकाल जाते हैं। सिया, हम कहाँ जा रहे हैं? कुशाग्र, हम होटल जा रहे हैं खाना खाने के लिए। सिया, पर हम मॉल में भी तो खा सकते थे। कुशाग्र, नहीं, हम होटल जा रहे हैं। सिया अब कुछ नहीं बोलती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। कुशाग्र चोरी चोरी सिया को देख रहा था और गाने को प्ले कर देता है और सॉन्ग बजने लगाता है, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते। धीमे आवाज में सॉन्ग बज रहा था। दोनों इस सफर को एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही अब होटल आ जाता है। सिया होटल को देखकर, ये तो कुशाग्र का होटल है ना? कुशाग्र, हाँ ये हमारा होटल है, इसलिए अब चलो अंदर चलाते हैं। सिया, हाँ ठीक है। और दोनों एक साथ अंदर जाते हैं। कुशाग्र सिया को एक टेबल में बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है और वेटर को बुलाकर ऑन ऑर्डर देता है। दोनों खाना का वेट करने लगते हैं। तभी कुशाग्र का फोन आता है। कुशाग्र, मैं थोड़ी देर में आता हूं, और फोन में बात करने चला जाता है। सिया कुछ को देखती है। ऐसे ही थोड़ी देर बीत जाता है। कुशाग्र नहीं आता और अब तो खाना भी आ जाता है। सिया, वो भूख लग रही थी, वो कुशाग्र को वेट कर रही थी, अब उसे वेट नहीं होता। तभी सिया उठाकर कुशाग्र को देखने चली जाती है। थोड़ा आगे जाकर कुशाग्र उसे दिखता है। वो कुशाग्र के पास जाने लगती है। कुशाग्र एक जगह खड़ा होकर बात कर रहा था। तभी वहां एक लड़की आती है और कुशाग्र के कंधे में हाथ रखते हुए, कुशाग्र तुम यहाँ? कुशाग्र अचानक किसी की आवाज सुन फोन काट देता है और पीछे मुड़कर देखता है। सामने खड़ी लड़की को देखकर बोला, नैना तुम यहाँ? नैना मुस्कुराते हुए, हाँ मैं, तुम तो हमें भूल ही गए, पर हम तुमको नहीं भूले हैं। वैसे तुम यहाँ? कुशाग्र हल्की सी मुस्कान के साथ, हाँ मैं यहाँ खाना खाने आया था। नैना, क्या बात, हम सब भी यही खाना खाने आए हैं, चलो साथ में खाते हैं। कुशाग्र, नहीं, मैं किसी और के साथ आया हूँ। वैसे कौन कौन आया है? नैना, हमारा पूरा कॉलेज ग्रुप आया है, बस तुमको छोड़कर। अब तुम मिल गए तो ग्रुप पूरा हो गया, चलो ना प्लीज। और कुशाग्र का हाथ पकड़ लेती है। कुशाग्र आगे कुछ नहीं बोलता है। नैना, अब चलो भी ना। कुशाग्र, और कौन सा, हम रोज रोज मिलते हैं, कितने सालों बाद मिल रहे हैं। और थोड़ी दूर से सिया कुशाग्र को किसी लड़की से बात करते हुए देखती है तो वही रुक जाती है और अपने आप से, अब ये कौन है और इसने कुशाग्र जी का हाथ क्यों पकड़े हुए है? और दोनों को ऐसे ही थोड़ी देर देखती है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उस लड़की ने जिस तरह कुशाग्र के हाथ को पकड़े हुए थी, वो सब देख सिया दुखी हो जाती है और बोली,
ये लड़की सच में अजीब है। उसे पता नहीं है कि किसी लड़के का हाथ ऐसे नहीं पकड़ते हैं। और कुशाग्र जी, मेरे पति आज तक तो मैंने उनका हाथ ऐसे नहीं पकड़ा है, और तो और पकड़ा ना तो दूर छुआ भी नहीं। और इस लड़की को देखो कितने हक से पकड़े हुए हैं। और कुशाग्र जी भी उसे कुछ नहीं बोल रहे और मुंह बना लेती हैं और पैर पटकते हुए वापस चली जाती है और अपनी सीट में बैठ जाती है। यहाँ कुशाग्र नहीं, फिर कभी आज मैं किसी और के साथ आया हूं, इसीलिए आज रहने देते हैं। नैना तो क्या हुआ, जिनके साथ आए हों उनको भी वही बुला लेते हैं। अब तो मान जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारी फेवरेट दोस्त हूं, तो तुमको मेरी बात माननी होगी। नैना के इतना बोलने पर आखिरकार कुशाग्र मान ही जाता है। और हाँ, ठीक है, मैं बुला के लाता हूं। नैना, नहीं रहने दो, तुम किसी को बोल दो है, वो वही उनको ले आएंगे। कुशाग्र, हाँ ठीक है, एक सेकंड। कुशाग्र एक वेटर को बुलाता है और सिया को टेरेस की एरिया में लाने को बोलता है। नैना कुशाग्र को देखते हुए, तुमको कैसे पता कि हम सब टेरेस एरिया के साइड है? कुशाग्र, ये होटल मेरा है और मुझे यहाँ के बारे में सब पता है। नैना ने बोला, फिर ठीक है, तब तो आज का खाना फ्री है। और हंसने लगती हैं। कुशाग्र, हाँ क्यों नहीं, पर सिर्फ तुम्हारे लिए नैना, क्या बात है? बातों से खेलना कोई तुमसे सीखे। और अब दोनों टेरेस के साइड चले जाते हैं। नैना कुशाग्र का हाथ पकड़कर ले जाती हैं और टेरेस में पहुंचकर खुश होते हुए बोली, हेलो एवरीवन, एल मिनट, इधर ध्यान दो। सभी नैना की तरफ देखने लगते हैं और उनकी नजर कुशाग्र पर जाती है। सभी कुशाग्र को देख खुश हो जाते हैं और दौड़कर कुशाग्र के पास आते हैं और उसे गले लगाते हुए, यार तू कहां था, हमने तुझे बहुत मिस किया। कुशाग्र भी उन लोगों को देख खुश हो जाता है और बोला, मैंने भी तुम लोगों को मिस किया। ये सुन कार्तिक कुशाग्र को घूरते हुए चल झूठे, तू तो हमें बिना बताए आ गया और फिर कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की। कुशाग्र, सॉरी यारो, मैं थोड़ा बिजी हो गया था, इसीलिए ये सब हुआ, पर मैं कभी भुला नहीं था। कुशाग्र के दोस्त सूरज और संजय, ये दोनों जुड़वा भाई हैं और साथ में बिजनेसमैन हैं और दोनों एक दूसरे को जान के जैसे प्यार करते हैं। इन्होंने एक जैसी पढ़ाई की और आज ये अपना पूरा बिजनेस भी संभाल रहे हैं और उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ है। एक का नाम है सोनिया, जो एक मॉडल है जो सूरज की गर्लफ्रेंड है, और रीता जो फैशन डिजाइनर है। संजय और रीता की सगाई हो गई है, शादी होनी है। और कार्तिक जो अपनी खुद की कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी को चलता है, उसे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए उसने कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोली। कुछ और भी है, उनके बारे में आगे पता चलेगा। कुशाग्र की बातों को सुन कार्तिक, हाँ ठीक है, अब सफाई मत दे, तू मिला, यही अच्छी बात है हमारे लिए। कुशाग्र, वैसे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तभी सूरज बोला, हम यहाँ पार्टी करने आए हैं। कुशाग्र, किस लिए पार्टी हो रही है? संजय, क्योंकि कार्तिक और नैना की सगाई कल हुई और इसलिए आज हम सब पार्टी कर रहे हैं। वो क्या? कुछ काम की वजह से मैं नहीं आ पाया था। इनकी सगाई में तो मैंने सोचा क्यों ना हम सब यहाँ एक छोटी सी पार्टी करें, और देख हमें तू मिल गया। अब लगता है हमने सही किया। ये सुन कुशाग्र कार्तिक और नैना को मुबारकबाद देता है। कांग्रेचुलेशन गाइस कार्तिक, थैंक्स ब्रो, और कुशाग्र के गले लग जाता है। संजय, क्या अब यही बात करनी है कि अब बैठ जाए, फिर फुर्सत से बातें करते हैं? सूरज बोला, हाँ चलो, और अब सभी बैठने जाते हैं। तभी कुशाग्र की नजर सोनिया और रीता पर जाती है। सोनिया तो बस कुशाग्र को देख रही थी, उसे और कोई दिख ही नहीं रहा था, जैसे आज तक उसने कभी इतना हैंडसम लड़का देखा ही नहीं। सोनिया पेशे से एक मॉडल है, उसे खूबसूरती से बहुत प्यार है, वो खुद बहुत सुंदर है। उसके आगे पीछे लड़के घुमाते हैं। कई लड़कों को छटने के बाद उसने सूरज को अपना बॉयफ्रेंड बनाया। और वहीं रीता भी कुशाग्र को देख रही थी, पर उसे कुशाग्र अच्छा लगा, ज्यादा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था वो। और संजय एक दूसरे को बिजनेस के सिलसिले में मिले। कई साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया था। संजय खुश होते हुए सोनिया और रीता के पास जाकर बोला, कुशाग्र, इनसे मिलो, ये है रीता, मेरी लव लाइफ और मेरी होने वाली वाइफ। रीता और मैंने ने सगाई कर ली है, अभी शादी करना बाकी है। रीता आगे अपना हाथ करते हुए बोली, हाय मेरा नाम रीता है। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, हाय मैं संजय का दोस्त कुशाग्र। रीता स्माइल करती है और बोली,
मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कुशाग्र कुछ नहीं बोलता है और मुस्कुरा देता है। संजय दूसरी तरफ देखते हुए बोला, और ये है सोनिया, सूरज की गर्लफ्रेंड। सोनिया कुशाग्र में खोए हुए बोली, हाय। कुशाग्र उसकी तरफ देखता है और बोला, हाय। सोनिया को तो कुछ होश ही नहीं था। तभी कार्तिक बोला, चलो अब बैठते हैं। नैना बोली, हाँ ठीक है, और सभी बैठ जाते हैं। सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है, मेरे बिना ही पार्टी शुरू हो गई क्या? उस आवाज को सुन सभी गेट की तरफ देखते हैं। उस लड़के के साथ एक लड़की थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए था। कुशाग्र इस शख्स को देख गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और वो लड़का कुशाग्र को देख घमंड से मुस्कुराते हुए अंदर आता है। वही वो लड़की कुशाग्र को देख शॉक थी। तभी नैना गुस्से से बोली, तुम यहां? लड़का हंसते हुए बोला, विक्रांत सक्सेना नाम है मेरा, और मैं भी तुम्हारा दोस्त हूं, और यहां आज तो पुराने दोस्तों की पार्टी है, तो मुझे तो आना ही था। तभी सूरज आगे आते हुए बोला, वो इसे मैंने बुलाया है, ये मेरा बिजनेस पार्टनर है और हम पुरानी दोस्त भी थी, इसलिए मैंने इसे पार्टी में आने के लिए बोल दिया। नैना अब आगे कुछ बोलती, तभी कार्तिक नैना का हाथ पकड़कर बोलने से रोक देता है। नैना कार्तिक को देखती है। कार्तिक शांत रहने को कहता है। नैना चुप हो जाती है। कार्तिक विक्रांत की तरफ देखते हुए बोला, हाय विक्रांत, और उसके पास खड़ी लड़की को देखते हैं। बोला, हाय सना। लड़की तो एकटक कुशाग्र को देख रही थी। उसे कुछ भी होश ही नहीं था। सना को खोया देख विक्रांत सना का हाथ तेज से दबा देता है, जिससे सना के मुंह से आह निकल जाती है और सना घूर कर विक्रांत को देखती है। विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, बेबी, कार्तिक कुछ बोल रहा है और तुम पता नहीं कहां खोई हो। इतना बोल टेढ़ी नजरों से कुशाग्र की तरफ देख रहा था। सना विक्रांत की बातों को इग्नोर कर कुछ नहीं बोलती है और कार्तिक को देख हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, हाय कार्तिक, कैसे हो? कार्तिक जवाब देता है, मैं तो ठीक हूं, आओ बैठाते हैं। विक्रांत आगे बढ़ते हुए बोला, हाँ चलो, और जाकर कुशाग्र के सामने वाली कुर्सी में बैठते हुए कुशाग्र को देखकर मुस्कुरा देता है। कुशाग्र कुछ नहीं बोलता और पूरी तरह से सना और विक्रम को इग्नोर कर देता है। अब सभी बैठ जाते हैं। कुशाग्र गेट की तरफ देखता है। वो कई बार ऐसा करता है। तभी संजय हंसते हुए बोला, क्या हुआ कुशाग्र, तू बार बार गेट की तरफ क्यों देख रहा है? कोई आने वाला है? कुशाग्र हाथ की घड़ी को देखते हुए बोला, हाँ, पर इतना लेट क्यों हो रहा था? नैना याद करते हुए बोली, मैंने तो यहीं आने के लिए बोला था और अब तक में तो उसे आ जाना चाहिए। सूरज नैना को देखते हुए बोला, किसकी बात हो रही है? और फिर कुशाग्र को छेड़ते हुए बोला, कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं आने वाली है, इसलिए गेट से नजारे हट ही नहीं रही है। ये बोल हंसने लगाता है। अब आगे कुशाग्र कुछ नहीं बोलता है और गेट की तरफ देखते हुए मन में बोला, कहां हो यार तुम, इतना बोल उठ जाता है। नैना बोली, क्या हुआ कुशाग्र, कहां जा रहे हो? कुशाग्र बोला, मैं देख कर आता हूं, कहां है वो? नैना बोली, तुम रुको, मैं किसी को भेजती हूं। कुशाग्र जाते हुए बोला, नहीं रहने दो, मैं खुद जाकर देखता हूं। नैना कुशाग्र को रोकते हुए बोली, बस 5 मिनट वेट कर लो, अगर नहीं वो नहीं आई तो तुम चले जाना। नैना के इतना बोलने पर कुशाग्र अब कुछ नहीं बोलता है और बिना मन के वही बैठ जाता है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। तभी कुशाग्र को देखते हुए सोनिया बोली, वैसे कौन आने वाला है? नैना बोली, वो कुशाग्र किसी के साथ यहाँ आया था डिनर करने के लिए, तो मैंने उनको भी यही बुला लिया है, बस उसी का वेट कुशाग्र कर रहा है। सोनिया कुछ कुछ नहीं बोलती है और फिर चोर नजरों से कुशाग्र को देखने लगती है। यहाँ सना भी कुशाग्र को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कुशाग्र है। आज तो कितना अलग और डिफरेंट दिख रहा है। वो विक्रांत से नजरें बचाकर चोरी से कुशाग्र को देख रही थी। यहाँ कुशाग्र चुप होकर बैठा था। कार्तिक कुशाग्र को देखते हुए बोला, कुशाग्र, तुम इस समय क्या कर रहे हो? कुशाग्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं एक प्रोफेसर हूं। कार्तिक खुश होते हुए बोला, क्या बात है?
मैं भी कॉलेज चलाता हूँ। एक तरफ से मैं और तुम एक ही प्रोफेशन के हुए, क्यों, सही कहा ना? ये सुन विक्रांत हंसते हुए बोला, हाँ सही कहा। वैसे भी तुम दोनों को दूसरों को ही ज्ञान देना की आदत है। अब सही सही जगह अच्छे से अपना ज्ञान बताते होंगे, कार्तिक समझा रहा था। विक्रांत की बातों से कुशाग्र को गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो बात को बनाते हुए बोला, वैसे इस समय तुम क्या कर रहे हो? विक्रांत एटीट्यूड से बोला, मैं बिजनेस कर रहा हूं। कार्तिक उसके एटीट्यूड को देखते हुए बोला, खुद का? विक्रम उसकी तरफ देखता है और बोला, नहीं, अपने डैड का, हमारा खानदानी बिजनेस है। कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम बिजनेस करते आ रहे हैं। तभी कार्तिक हंसते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, मतलब तुमने कुछ नहीं किया, अपने पापा और दादाजी का बिजनेस संभाल रहे हो और खुद कुछ भी नहीं किया? ये सुन विक्रांत गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है और जैसे कुछ बोलने को होता है कि गेट से अंदर आई लड़की को देख चुप हो जाता है और गौर से उस लड़की को देखने लगता है। सब विक्रांत को गेट की तरफ देखते हुए देख उसकी नजरों का पीछा करते हुए गेट की तरफ देखते हैं। वही कुशाग्र अपने फोन को देख रहा था। नैना उस लड़की को देख खड़ी हो जाती है और बोली, आप कौन है और यहां क्या कर रही है? वो लड़की नैना को देख सभी को एक नजर देखती है और धीरे से बोली, कुशाग्र जी। अपना नाम सुनते कुशाग्र गेट की तरफ देख जल्दी से खड़ा हो जाता है और दौड़कर सिया के पास जाता है। सभी कुशाग्र के ऐसा करने से चौंक जाते हैं। सूरज हैरान होते हुए बोला, कुशाग्र को क्या हुआ? कार्तिक बोला, पता नहीं यार। कुशाग्र सिया को देखकर बोला, तुम कहां थी, इतना टाइम कहां लग गया? सभी कुशाग्र को ऐसे देख शॉक थे। नैना कुशाग्र को देखते हुए बोली, ये कौन है? कुशाग्र सबको एक नजर देखता है और फिर सिया को देख अपने पास करते हुए बोला, ये मेरी गर्लफ्रेंड है सिया। अब तो सबका दिमाग ही घूम जाता है कि कुशाग्र और गर्लफ्रेंड कैसे? ये तो कितना मुश्किल था। सिया नैना को देख फिर सबको एक नजर देखती है। कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ लेता है और अंदर लाते हुए बोला, सिया, ये सब मेरे कोलाज फ्रेंड हो। सिया सबको देखती है और कुछ नहीं बोलती है। सिया नर्मश थी, उसे पता नहीं था कि इन सब से क्या और कैसे बात करे। वो तो कोलाज में भी किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ कुशा से बात करती है और किसी से नहीं, इसलिए उसे अजीब लग रहा था। और अब वो क्या बोले उसे कुछ समझा नहीं आ रहा था। यही सोच रही थी। वही लड़के तो बस सिया को देख रहे थे। सिया ने साड़ी पहन रखी थी जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन वहां खड़ी सोनिया घूर कर सिया को देख रही थी। उसे सिया का इतना सुंदर होना अच्छा नहीं लग रहा था और कुशाग्र और सिया को साथ देख उसे जलन हो रही थी। कहीं ना कहीं कुशाग्र उसे अच्छा लगने लगा था और वो घूर कर सिया को देख रही थी। नैना सिया के पास आकर सिया के गले लग जाती है और खुश होते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूं कि कुशाग्र को इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड मिली है। नैना की बातों को सुन सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है। नैना आगे बोली, मैं कुशाग्र की दोस्त या मुंह बोली बहन भी बोल सकती हूँ। रीता बहन सुन बोली, तुम दोनों भाई बहन हो। नैना उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ वो क्या है, मेरे भाई मुझसे दूर है और मैं उसे मिस करती हूँ। और जब हम कॉलेज में थे तो मैं उदास थी क्योंकि राखी का दिन आने वाला था और सब अपने घर जाने के लिए खुश थे। पर मैं उदास थी क्योंकि बाकी राखी की तरह इस राखी भी मेरा भाई मेरे पास नहीं आने वाला था। तब कुशाग्र ने मेरी उदासी को समझा और मुझे अपनी राखी बहन बना लिया और तभी से मैं कुशाग्र को राखी बांधने लगी। इसलिए मैं कुशाग्र की मुंह बोली बहन हूं। ये सुन अब कोई कुछ नहीं बोलता है। सूरज खड़े होते हुए बोला, हाँ ठीक है, ये सब हमें पता है, इसलिए ये बात हटाओ। और सिया की तरफ देखते हुए उसकी तरफ आता है और अपना हाथ आगे करते हुए बोला, हाय सिया, मेरा नाम सूरज है, मैं कुशाग्र का दोस्त हूं। सिया एक नजर कुशाग्र को देखती है जो उसी को देख रहा था, फिर सूरज को देखकर अपने दोनों हाथ को जोड़ लेती है और बोली, नमस्ते, मेरा नाम सिया है। ये देख सूरज अपने हाथ पीछे कर लेता है। सभी सूरज के ऊपर हंस देते हैं। तभी संजय सूरज के पास आते हुए बोला, करा ली ना अपनी बेइज्जती? वो कुशाग्र की गर्लफ्रेंड है, कुछ तो खास होगा, तभी तो कुशाग्र ने उसे चुना है, अपने लिए। इतना बोल सिया को देख अपने हाथों को जोड़कर नमस्ते बोलता है। ये सब देख नैना बोली,
अच्छा ठीक है, अब खाना खाते हैं, भूख लगी है, और जो बात करनी है बैठकर करते हैं। सूरज नैना को देखते हुए बोला। हाँ सही है, और जाकर सोनिया के बगल में बैठ जाता है। विक्रांत तो बस सिया को देखे जा रहा था और मन में बोला, इस कुशाग्र की किस्मत कितनी अच्छी, पता नहीं कैसे इसे हर सुंदर लड़की ही क्यों मिल जाती है। और ललचाई नजरों से सिया को देखने लगता है। सना को तो समझा नहीं आ रहा था कि कुशाग्र की गर्लफ्रेंड है। वो तो गर्लफ्रेंड बनाना टाइम वेस्ट मानता था और इन सबसे दूर भागता था। तो अब क्या हुआ कि इस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया और गुस्से से कुशाग्र को देख रही थी। यहाँ कुशाग्र सिया का एक हाथ पकड़ कर बैठ जाता है। तभी वहां खाना भी आ जाता है। कार्तिक एक नजर सिया को देखता है। उसे सिया अच्छी लगती है। उसका मासूम चेहरा और एक मासूम बच्चे की तरह था। वो सबको देख रही थी। कार्तिक सिया को देखते हुए बोला, ये तो एक प्यारी सी बच्ची है, तुम दोनों कैसे मिले? कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, ये बच्ची नहीं है और हम दोनों की मां दोस्त हैं, उनके ही माध्यम से मिले हैं हम। कुशाग्र की बातों को सुन कार्तिक हल्की सी स्माइल करता है और बोला, हाँ ठीक है, ये बच्ची नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, वैसे भी ये मेरी छोटी बहन के जैसी है, क्यूट सी। और सिया को देख मुस्कुरा देता है। सिया कार्तिक के मुंह से बहन सुन हल्का सा मुस्कुरा देती है। सूरज कुशाग्र को देखते हुए बोला, वैसे कुशाग्र तुझे तो गर्लफ्रेंड बनाना पसंद नहीं था। फिर कैसे? कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और बोला, ऐसा कुछ नहीं था, बस कोई दिल को भाया ही नहीं था, इसलिए लोगों की नजरों से बचाने के लिए ऐसा बोल देता था। सिया को तो कुछ समझा नहीं आ रहा था कि उसे गर्लफ्रेंड क्यों कहा जा रहा है। वो सबको एक नजर से देख रही थी। तभी उसकी नजर विक्रांत पर जाती है, जो उसे घूर रहा था। उसका उसे ऐसे घूरने सिया को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो विक्रांत से अपनी नजरें हटा लेती है। वही सोनिया और सन्ना को देखती है, जो उसे अजीब तरह से देख रही थी। सिया कासकर कुशाग्र के हाथ को पकड़ लेती है। कुशाग्र सिया के ऐसा करने से सिया को देखता उसे महसूस होता है कि सिया यहाँ कंफर्टेबल महसूस कर रही है, इसीलिए बातों को हटाते हुए बोला, चलो खाना खाते हैं, हमें फिर निकालना है, माँ वेट कर रही है। नैना बोली, हाँ ठीक है, और फिर सब खाना खाते हैं। कुशाग्र को विक्रांत की नजरों का एहसास हो रहा था कि वो बार बार सिया को देख रहा था, इसलिए कुशाग्र घूर कर अपने डेविल नजरों से विक्रांत को देखता है, जिनको देख विक्रांत एक पल के लिए डर जाता है और फिर इधर उधर देखने लगता है। वही सना गुस्से से सिया को देखते हुए बोली, कुशाग्र तुमने सिया को क्यों चुना? सना के अचानक पूछे गए सवाल से सब सना को देखने लगते हैं। कुशाग्र नॉर्मल टोन में बोला, क्योंकि मैं सिया को पसंद करता हूं। और सना को घूरते हुए अपनी आवाज को सख्त में आगे बोला, और मुझे नहीं लगा था कि इससे बड़ी कोई और वजह होगी, इसलिए अब कोई मेरे और सिया के बारे में कुछ न बोले तो अच्छा ही होगा। इतना बोल सिया को देखते हुए बोला, जल्दी से खाना खाओ, फिर हमें निकालना है। कुशाग्र को गुस्से में देख सिया हाँ में सिर हिला देती है और चुपचाप खाना खाने लगती है। सिया अब बिना किसी को देखे जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। कुशाग्र भी अपना खाना खाने लगता है और माहौल को ठीक करने के लिए सोनिया कुशाग्र को ललचाई नजरों से देखते हुए कुशाग्र का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए बेमन मन से बोली, वैसे आप दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। ये सुन कुशाग्र सोनिया को देखने लगता है। कुशाग्र को अपनी तरफ देख सोनिया खुश हो जाती है। कुशाग्र रिप्लाई देते हुए बोला, थैंक्स, और फिर अपने खाने को खाने लगाता है। सोनिया को कुशाग्र का ऐसे इग्नोर करना सोनिया को अच्छा नहीं लगता है, और सिर्फ सिया की वजह से, इसलिए वो सिया को गुस्से से घूर रही थी। अब कोई कुछ नहीं बोलता है और इस तरह सभी अपना खाना खाते हैं और लास्ट में आइसक्रीम आती है। सभी को आइसक्रीम दी जाती है। कुशाग्र जल्दी से खाने लगाता है। सिया नहीं खा रही थी। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और बोला, क्या हुआ, जल्दी से खत्म करो। सिया कुशाग्र के ऐसे बोलने से डर जाती है और जल्दी जल्दी आइसक्रीम एक सांस में खाने लगती है। सिया को रात में आइसक्रीम नुकसान करती है, इसलिए वो नहीं खा रही थी और कुशाग्र से ये बात बोलना चाह रही थी, पर कुशाग्र के गुस्से को देख चुप रहती हैं।
और डर से एक सांस में पूरी आइसक्रीम खा लेती है। जल्दी जल्दी खाने से सिया के होठों में आइसक्रीम लग जाती है। कुशाग्र सिया को देखता है, जो जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम खत्म कर रही थी। कुशाग्र सिया को ऐसे खाते देखकर बोला, तुम ये क्या कर रही हो? कुशाग्र की आवाज सुन सिया रुक जाती है और धीरे से बोली, वो आइसक्रीम खा रही थी। कुशाग्र सिया का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, ऐसे कौन खाता है? और एक टीसू उठाकर सिया के होठों को पोंछते हुए बोला, आराम से खाओ। सिया कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र सिया के होठों से आइसक्रीम पोंछ देता है और बोला, तुम रहने दो, मैं तुमको खिला देता हूं। सिया हाँ में सिर हिला देती है और सिया को अपने हाथों से एक एक चम्मच आइसक्रीम खिलाने लगाता है। सिया चुपचाप बैठकर खा रही थी। अब तो सभी कभी कुशाग्र को देखते तो कभी सिया को। उनको तो यकीन नहीं हो रहा था कि कुशाग्र किसी की केयर कर रहा है, और वो भी एक लड़की, जो कुशाग्र तो हमेशा लड़कियों से दूर भागता था। आज वही कुशाग्र एक लड़की को अपने हाथों से खिला रहा है। सब तो कुशाग्र को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई सातवां अजूबा देख लिया हो। सबके ऐसे देखने से सिया को अजीब लागत है। सिया नीचे सर कर लेती हैं और धीरे से बोली, मैं खुद खा लूंगी, आप रहने दीजिए। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, क्यों, क्या हुआ? मैं खिला रहा हूं, चुपचाप खाओ। सिया अब कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खाने लगती है। कुशाग्र एक नजर सब पर डालता है। सब उसी को देख रहे थे। कुशाग्र सभी को घूरते ऊंची आवाज में बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? उसकी बातों को सुन सब इधर उधर देखने लगते हैं। नैना खुश होकर बोली, क्या बात है, तुम भी इतना बदल जाओगे? ये मुझे पता नहीं था। कुशाग्र बोला, मैं बदला नहीं हूं, मैं बस अपनों की केयर कर रहा हूं जिनकी मुझे परवाह है, इसलिए ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तुम लोग अपनी अपनी आइसक्रीम खाओ। इस तरह सभी साथ में खाना खाते हैं। और अब काफी टाइम भी हो गया था। कुशाग्र सभी को देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब हमें निकलना चाहिए, माँ वेट कर रही होंगी। नैना बोली, पर अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हम बात करते हैं। कुशाग्र हाथ की घड़ी को देखते हुए बोला, नहीं मेरा टाइम हो गया है, फिर किसी दिन मिलाते हैं। चलो अब मैं चलता हूं। और सबको बाएं बोल सिया का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाता है। विक्रांत तो बस सिया को देख रहा था और सना और सोनिया कुशाग्र को देख रही थी। नैना खुश होते हुए बोली, चलो अच्छा हुआ, कुशाग्र आप अपनी लाइफ में खुश हैं। और विक्रांत और सना को देखकर तुम दोनों ने जो उसके साथ किया था, मुझे तो यकीन नहीं था कि वो कभी किसी लड़की को अपनी लाइफ में आने भी देगा। ये सुन रीता बोली, ऐसा क्या किया था इन दोनों ने कुशाग्र के साथ जो तुम ऐसा बोल रही हो? नैना गुस्से बोली, वही जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। रीता हैरान होते हुए बोली, क्या मतलब, थोड़ा डिटेल से बताओ नैना, आगे कुछ बोलती उसे। पहले विक्रांत खड़े होते हुए बोला, मुझे लगाता है अब हमें भी निकलना चाहिए, और मेरे जाने के बाद तुम लोग को मेरी जितनी तारीफ करनी होगी कर लेना। इतना बोल सना का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। यहाँ कुशाग्र सक्षम को बुला लेता है। घर ले जाने के लिए सक्षम होटल के बाहर कुशाग्र का वेट कर रहा था। तभी उसे कुशाग्र आते हुए दिख रहा था और साथ में एक लड़की थी। सक्षम को यकीन नहीं हो रहा है कि कुशाग्र और एक लड़की के साथ, पर उसे पता था कि कुशाग्र की शादी हो गई है, पर उसे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं था। पर आज यकीन हो गया था। कुशाग्र गाड़ी के पास आकर सिया को अंदर बैठा देता है और खुद बाहर खड़ा होकर सक्षम को देखते हुए बोला, तुमको पता करना है कि विक्रांत सक्सेना यहाँ क्यों आया है? उसने तो देश छोड़ दिया था। फिर इतना बोल सक्षम को देखते हुए बोला, उसके यहाँ आने की वजह मुझे जनानी है, और एक बात, इस बार उसे छोड़ना नहीं, अगर कुछ 3-5 करता है तो। सक्षम ने कहा, ओके सर, मैं सब देख लूंगा, कल तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। कुशाग्र, हाँ ठीक है, और गाड़ी में बैठ जाता है। और अब सक्षम भी ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। सिया चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। कुशाग्र, जो अभी तक नॉर्मल दिख रहा था, वो अब गुस्से में बैठा था और सना और विक्रांत के बारे में सोचकर और ज्यादा गुस्सा हो रहा था। सिया को कुशाग्र से डर लग रहा था, इसलिए वो एक कोने में बैठी रहती है। सक्षम शीशे से एक नजर सिया को देखता है। उसे सिया बहुत मासूम और प्यारी लगती है।
वो सिया को देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और मन में बोला, यार इस डेविल को इतनी प्यारी परी वाइफ कैसे मिल गई, अब पता नहीं क्या होगा इसके साथ, भगवान आप इसे बचा लेना। और फिर गाड़ी चलने लगाता है। यहाँ विक्रांत गुस्से से बाहर आता है और बोला, मुझे लगा था हम दोनों को देखकर ये कुशाग्र जल जाएगा, पर उल्टा ही हो गया। कैसे हर बार इसके साथ इतना अच्छा हो सकता है। ये सुन सन्ना बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? विक्रांत बातों को बनाते हुए बोला, बेबी मैं तो बोल रहा और कि ये कमीन अपनी लाइफ में इतना खुश कैसे हैं? हमने तो इसके साथ कितना बुरा किया था। सना गुस्से से बोली, मैंने नहीं किया था, जो किया था तुमने किया था, इसलिए इन सब में मुझे मत जोड़ो। इतना बोल जाकर कार में बैठ जाती है। विक्रांत गुस्से से सना को घूरता है पर कुछ नहीं बोलता है और खुद भी गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों वहां से निकाल जाते हैं। यहाँ रीता जिद कर रही थी कि नैना उसे बताए कि सना और विक्रांत ने कुशाग्र के साथ क्या किया था। रीता के ज्यादा जिद करने से नैना मान जाती है और रीता को बताने लगती है कि मैं कुशाग्र, कार्तिक और सूरज, संजय और विक्रांत दोस्त थे। पूरे ग्रुप में कुशाग्र और विक्रांत का बहुत पटता था। दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे। सना विक्रांत की गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए कुशाग्र और हम सब ने उसे भी अपने ग्रुप में मिला लिया और वो भी हमारी दोस्त बन गई। सब सही चल रहा था। कुशाग्र पढ़ने में नंबर 1 था, उसके जैसा कोई नहीं था। हर चीज ही में आगे रहता था, इसलिए उसे हर कोई मानता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, सब सही चल रहा था। अब हम लोग अच्छे दोस्त बन गए और देखते ही देखते पता नहीं चला कब हमारा लास्ट ईयर आ गया। और अब कॉलेज का लास्ट पेपर था और हमारे जूनियर ने पार्टी रखी थी हमारे लिए। हम सही जाते हैं, पर कुशाग्र किसी काम की वजह से लेट हो गया। हम सब उसका वेट कर रहे थे। पार्टी यहां शुरू थी, तभी सना भी अचानक पार्टी से कहीं चली जाती है। अब हम सब और विक्रांत सना को ढूंढ रहे थे, पर हम में सना कहीं नहीं दिखती है। विक्रांत सना के लिए परेशान हो रहा था, उसके लिए हम सब सना को ढूंढने लगते हैं। हम यहाँ वहां सना को ढूंढकर परेशान हो रहे थे, तभी हमें टेरेस से कुछ आवाज आती। हम सभी टेरेस की तरफ जाते हैं और वहां हमने जो देखा, हमारे होश ही उड़ गए। सोनिया हैरान होते हुए बोली, ऐसा क्या देखा? नैना बोली, हमने देखा कि सना खुद को बचा रही है और कुशाग्र उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है और सना हेल्प हेल्प चिल्ला रही है। हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था हम कुछ कर पाते। उसे पहले विक्रांत दौड़ कर जाता है और बिना सोचे समझे कुशाग्र को मारने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी वहां कुछ सर और मैम आ जाती हैं और लड़ाई को रोकते हैं और उनको नीचे लाते हैं। सना रो रही थी, कुशाग्र गुस्से से सना को घूर रहा था और विक्रांत और कुशाग्र को देखते हुए सर ने कहा, अभी तुम लोग यहां से जाओ। कल सना, कुशाग्र और विक्रांत प्रिंसिपल के ऑफिस में मिले। ये सुन सभी वहां से चले जाते हैं और मैं, कार्तिक, सूरज और संजय कुशाग्र के पास जाते हैं और पूछते हैं कि वहां क्या हुआ था। कुशाग्र चिढ़ते हुए बोला, हाँ ठीक है बताता हूँ। जब मैं पार्टी के लिए निकला तो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं लेट हो गया था और जैसे मैं अंदर आने वाला था तभी माँ का कॉल आ गया, इसलिए मैं पीछे के रास्ते से टेरेस चला गया और माँ से बात करने लगा। जैस बात करके फोन रखा और वहां से जाने लगा। तभी पीछे से कोई मुझे पकड़ लेता है और जब मैं पीछे देखता हूं तो वो सना थी। मैं उसे खुद से दूर करता हूं, पर सना फिर मेरे गले लग जाती है और मुझे छोड़ नहीं रही है। मुझे गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैं उसे खुद से दूर कर रहा था और वो मेरे करीब आ रही थी। इस तरह हमारे बीच धक्का मुक्की हो रही थी। इसी बीच सना के कपड़े फट जाते हैं और तुम लोग भी वहां आ जाते हो और फिर जो हुआ तुम्हारे सामने था। नैना कुशाग्र से बोली, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है। मुझे तो वो सना पहले से पसंद नहीं थी, पर विक्रांत की वजह से चुप थी, पर आज तो उसने हद ही कर दी है। और कुशाग्र को देखते हुए बोली, अब क्या होगा, इन सब से तुम्हारा करियर खराब हो सकता है और फिर तुम क्या करोगे? कुशाग्र एटीट्यूड से बोला, तुमको पता है ना मैं कौन हूँ? कुशाग्र सिंह राठौर हूँ। मुझे फंसाना कोई मामूली बात नहीं है। देखते हैं अब कल क्या होता है। तुम सब परेशान मत हो और जाओ, आराम करो। इतना बोल कुशाग्र वहां से चला जाता है।
वही सभी कल के लिए परेशान थे। वही विक्रांत गुस्से से जल रहा था। सना तो बस रो रही थी। इस तरह बड़ी मुश्किलों से रात कट जाती है और अब सुबह होती है। सभी कॉलेज आ चुके थे। सना बेचारा सा मुंह बनाकर खड़ी थी। वही विक्रांत भी गुस्से से खड़ा था, पर कुशाग्र नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। प्रिंसिपल सायर बोले, अब बताओ कल क्या हुआ था? और अगर ये सब सच हुआ तो कुशाग्र को सन्ना की जिम्मेदारी लेनी होगी, और अगर तुम मना करते हो तो तुम्हारे करियर में असर पड़ सकता है इन सब चीजों का। इसलिए जो भी बोलना सोच समझकर बोलना। प्रिंसिपल की बातों को सुन सना मन ही मन खुश हो जाती है और वो रोते हुए बोली, सर मुझे नीचे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं टेरेस पर चली जाती हूँ। वहां एक लड़का खड़ा था, उसकी पीठ दिख रही थी, इसलिए मुझे लगा कि वो विक्रांत है, पर वहां कुशाग्र था और मेरे गले लगने से कुशाग्र को लगता है कि मैं उससे फ्लर्ट कर रही हूं। इतना बोल रोने लगती हैं और रोते हुए आगे बोली, फिर कुशाग्र ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। मैंने कई बार उसे रोका और बताने की कोशिश की मैं उसके बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हूं, पर कुछ भी नहीं सुनता है और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये सब सना रो रो कर बोल रही थी। आधे से ज्यादा लोगों को तो सना की बातों का यकीन भी हो गया था और वो सब सना के साइड हो जाते हैं। अब प्रिंसिपल ज़र कुशाग्र को देखते हैं जो नॉर्मल बैठा था। प्रिंसिपल ज़र बोले, कुशाग्र तुमको कुछ बोलना है? कुशाग्र स्टाइल से खड़े हो गया और बोला, बोलने की क्या जरूरत है, दिखाई देता हूं। और एक बड़े से टीवी को मांगता है और उसमें एक वीडियो चला देता है जिसमें साफ दिख रहा था कि कुशाग्र ने कुछ नहीं किया, जो कर रही थी सना कर रही थी। ये सब देख सना तो शॉक थी। वही विक्रांत गुस्से से बोला, ये क्या बकवास है? कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ये बकवास नहीं है, यही असली कहानी है। और सना के पास जाकर जोर का तमाचा सना के गाल में मार देता है। सब तो बस देखते ही रह जाते हैं। प्रिंसिपल ज़र बोले, कुशाग्र तुमने सना को मारा, क्यों? वो एक लड़की है, तुम उसे ऐसे नहीं मार सकते हो। कुशाग्र बिना कुछ बोले दूसरे गल में एक तामाचा मरा देता है। सना जमीन में गिर जाती है। प्रिंसिपल ज़र कुछ बोलते उससे पहले कुशाग्र अपनी तेज आवाज में बोला, सर मैं लड़का और लड़की में भेद नहीं करता हूं। अगर यहां कोई लड़का भी होता तो मैं उसे ऐसे ही मारता। और आपने ही तो सिखाया है कि लड़का और लड़की अब बराबर है और हम में कोई अंतर नहीं है। तो आज क्यों अगर मैं ये गलती करता तो क्या आप मुझे लड़का समझकर छोड़ देते? नहीं छोड़ते तो मैं क्यों छोड़ दूं? और एक बात, मैं किसी को आगे से छेड़ता नहीं हूं, और अगर कोई मुझे छेड़ तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हिसाब तो बराबर करता हूं, क्योंकि मेरे माँ ने बताया है लड़का और लड़की दोनों की इज्जत बराबर होती है। अगर कोई गलत काम लड़का करता है तो वो गलत है, तो अगर वही गलत काम लड़की करती है तो उतनी वो भी गलत है। इसलिए ये बकवास तो कोई करे ही मत कि ये लड़की है तो मैं इसे छोड़ दूं। ये तो नामुमकिन है। रही बात जिम्मेदारी की, तो ये लड़की मेरे लायक ही नहीं है। जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं, मैं उनको देखता भी नहीं। और अब बची दूसरी बात, मुझे जो सजा मिलने वाली थी, मैं चाहता हूं वही सजा अब इस लड़की को मिले। इसे बेइज्जत करके इस कॉलेज से लड़की आ जाए। इतना बोल कुशाग्र सना के पास जाकर जमीन में घुटनों के बल बैठे हुए बोली, ये सब करने से पहले एक बार मेरे बारे में जान लेती कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। आई एम अ डेविल किंग। इतना बोल वहां से चला जाता है और उसके बाद फिर कुशाग्र हमसे कभी नहीं मिला। तब से लेकर आज मैंने यहाँ कुशाग्र को देखा, पर वो अभी भी वैसे ही है। बस पहले थोड़ा शांत रहता था, पर आज पता नहीं क्यों अजीब सा गुस्सा था उसकी आंखों में। ये बोल नैना चुप हो जाती है। सोनिया बोली, क्या बात है? कुशाग्र तो बहुत समझदार है और स्मार्ट भी। सूरज मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये तुमने सही कहा। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि कुशाग्र एक रात में सन्ना का पर्दाफाश कर देगा। उसके आगे तो कभी किसी की एक नहीं चलती थी। प्रिंसिपल अभी चुपचाप बैठ जाते थे और सब उसे दूर रहने में अपनी भलाई समझते थे।